आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है और थ्रूपुट अकाउंटिंग में कौन कौन सी कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग की बात की जाए तो थ्रूपुट अकाउंटिंग एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस अपनी बॉटलनेक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उन रिसोर्सेज को एलिमिनेट करके तो अपना जो थ्रूपुट है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बॉटलनेक की बात की जाए तो बॉटलनेक वो रिसोर्सेज या वो जराए होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। और थ्रूपुट वो अमाउंट ऑफ सर्विस या प्रोडक्ट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है प्रोडक्ट या सर्विस की सूरत में, उसे हम कहते हैं थ्रूपुट। तो इस प्रोडक्शन को या इस आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाता है थ्रूपुट अकाउंटिंग में। अब अगर बात की जाए कि थ्रूपुट अकाउंटिंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बिजनेस में, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है, जो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसको मैक्सिमाइज किया जाए। या फिर ओवरऑल इफेक्टिवनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन थ्रूपुट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करती है ताकि जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है वो इंप्रूव हो जाए। वो कैसे इंप्रूव होगी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में से बॉटलनेक रिसोर्सेज या लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और रिसोर्सेज एक बेटर वे में इस्तेमाल होंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो इंप्रूव हो जाएगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी। लेट्स सपोज बिग कंपनी एक कंपनी है जिसका कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है जो ये कहती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, 3 तरह का डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करती है। एक इस्तेमाल करती है डायरेक्ट मटेरियल एक्स, डायरेक्ट मटेरियल वाई और डायरेक्ट मटेरियल जेड। और ये जो प्राइस दी गई है मटेरियल की वो पर यूनिट दी गई है जो कि 600, 700 और 200 दी गई है। इसी तरह से जो सेल प्राइस है ऑर्गेनाइजेशन की वो है 2500 पर यूनिट। और ये कहा जाता है कि टोटल जितनी यूनिट्स बन रही हैं ग्लास या कप की वो बन रही हैं 1000 ग्लास या कप। मतलब बिग कंपनी ग्लास और कप मैन्युफैक्चर करती है और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करती है जिसकी सेल प्राइस है 2500 और डायरेक्ट मटेरियल की ये 3 कॉस्ट दी गई हैं। अब अगर बात की जाए कि बिग कंपनी का थ्रूपुट कैलकुलेट करना है तो बिग कंपनी के लिए थ्रूपुट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि थ्रूपुट हमारे पास इक्वल होता है सेल्स में से डायरेक्ट मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट है वो तमाम कॉस्ट लेस कर देनी है। अब डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल 1, 2, 3 जितनी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करेगी वो तमाम जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल होगा वो यहां से लेस करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास थ्रूपुट आ जाएगा। अब जिस तरह से अगर हम थ्रूपुट को कैलकुलेट करना चाहें तो सेल प्राइस दी गई है 2500 की और ये कहा गया है कि 1000 यूनिट्स है। तो जब 2500 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2.5 मिलियन रुपीस बन जाएंगे। इसी तरह से अब जब डायरेक्ट मटेरियल की बात की गई है तो हमने कहा कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल होगा कि जितना भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए हम 600 प्लस 700 प्लस 1200 करेंगे तो ये हमारे पास 1500 का टोटल मटेरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 1500 का मटेरियल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 यूनिट्स के साथ तो ये 1.5 मिलियन रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। अब थ्रूपुट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि सेल्स की जगह पे सेल्स का 2.5 मिलियन पुट कर देंगे और जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी जगह डायरेक्ट मटेरियल का 1.5 मिलियन रुपीस को यहाँ पर लिख देंगे। तो जो अब थ्रूपुट आ जाएगा मतलब जितना ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोड्यूस कर सकती है अपने लिमिटिंग फैक्टर को एलिमिनेट करके वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा थ्रूपुट 1 मिलियन रुपीस का। तो अब ये तो हमने थ्रूपुट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब अगर बात करें कि थ्रूपुट अकाउंटिंग में हमने थ्रूपुट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को क्यों एलिमिनेट किया गया है। हम डायरेक्ट मटेरियल को यहाँ पर सिर्फ एक कॉस्ट लेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लेंगे क्योंकि ये जो थ्रूपुट अकाउंटिंग है ये लॉ ऑफ वेरिएशन पे डिपेंड करती है। और लॉ ऑफ वेरिएशन हमें क्या सिखाता है कि कॉस्ट वेरी करेगी आउटपुट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना आउटपुट इंक्रीज करेगा उतनी कॉस्ट डिक्रीज करेगी, जितना आउटपुट कम बनाएंगे उतनी कॉस्ट भी कम बनेगी। मसलन कि यहाँ पे अगर 1000 यूनिट्स बन रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो 1000 यूनिट्स की ही लगेगी। अगर 200 यूनिट उसमें कम बन रहे हैं तो अब जो कॉस्ट लगेगी वो 200 यूनिट से कम होके 800 यूनिट पे लगेगी। मतलब आउटपुट के साथ जो कॉस्ट है वो वेरी करेगी। और यहाँ पे जो कॉस्ट है उसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसलिए ली गई है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है कि अगर 1 यूनिट बनाने पे
2 kg डायरेक्ट मटेरियल लगेगा तो जो कॉस्ट है वो 2 किलो की ही लगेगी, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं लगेगी। और फर्दर इसको इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ कंसीडर किया जाता है क्योंकि एक वाहिद कॉस्ट है जो रिलेट करती है वॉल्यूम के साथ। बाकी डायरेक्ट कॉस्ट में हम नॉर्मली लेबर कॉस्ट को भी लेते थे, लेकिन यहां पर लेबर कॉस्ट के लिए क्या कहा जाता है कि डायरेक्ट वॉल्यूम के साथ नहीं रिलेट करती, इसलिए जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको भी यहां पर थ्रूपुट अकाउंटिंग में फिक्स कॉस्ट कंसीडर किया जाता है और उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड किया जाता है, इस अजम्पशन के साथ कि जो फिक्स कॉस्ट है वो रिलेट नहीं करती वॉल्यूम के साथ और जो लेबर है वो भी वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं करता। मसलन 2 किलो अगर एक प्रोडक्ट पे लगेगा तो कॉस्ट भी 2 kg की ही लगेगी, लेकिन यहां पर ये नहीं पता कि लेबर वॉल्यूम पे मतलब 2 किलो पे लेबर कितनी लगेगी, इसलिए यहां पे उसको फिक्स कॉस्ट में डाला गया है या फिक्स कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई थ्रूपुट की, लेकिन थ्रूपुट के अलावा बहुत सारे वेरियस परफॉर्मेंस मेजर होते हैं जो थ्रूपुट को कैलकुलेट करने में ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की हेल्प करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो परफॉर्मेंस मेजर है वो है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। अब अगर थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो की बात की जाए तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो हमें ये बताती है कि कितना रिटर्न आया है कॉस्ट लगाने पर, मतलब कितनी कॉस्ट लगा के ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पैसा या कितना रिटर्न वसूल किया है पर फैक्ट्री आवर। और जो फैक्ट्री आवर है ये बॉटलनेक रिसोर्स वाला फैक्ट्री आवर होगा, क्योंकि हमने कहा था कि थ्रूपुट अकाउंटिंग में बॉटलनेक रिसोर्स को एलिमिनेट करके तो फिर जो है वो थ्रूपुट को या आउटपुट को इंक्रीज किया जाता है। तो यहां पे अब जो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर आएगा वो बॉटलनेक आवर होगा और इसी तरह से जो कॉस्ट भी होगी वो भी बॉटलनेक आवर पे पर और की जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमें फर्दर 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए रिटर्न पर फैक्ट्री आवर और एक चाहिए कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। अब अगर बात की जाए कि रिटर्न पर फैक्ट्री आवर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो रिटर्न पर फैक्ट्री आवर को हम इस फॉर्मूले के थ्रू या इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो थ्रूपुट पर यूनिट आएगा, यहाँ ऊपर हमने जो थ्रूपुट कैलकुलेट किया है ये हमने टोटल थ्रूपुट कैलकुलेट किया है जो 1 मिलियन का कैलकुलेट किया है। इस थ्रूपुट को पर यूनिट, ये थ्रूपुट पर यूनिट पे लिया जाएगा और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, बॉटलनेक टाइम रिसोर्स से, कि कितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने पे। तो यहाँ पे अब जब थ्रूपुट को पर यूनिट किया जाएगा तो यहाँ पर देखें कि 1 मिलियन रुपीस के हमारे पास थ्रूपुट आ रहा है और टोटल बताया गया है कि 1000 ग्लास या कप्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, एक प्रोडक्ट का कितना आ गया, यहाँ पर 1000 रुपीज एक प्रोडक्ट के लिए हमारे पास थ्रूपुट आ गया। तो यहाँ पर थ्रूपुट हमें पता चल गया कि 1000 रुपीज एक प्रोडक्ट का थ्रूपुट है और हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि लेट सपोज 10 आवर्स लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए बॉटलनेक रिसोर्स के। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि रिटर्न पर फैक्ट्री आवर जो आ गया वो आ गया 100 रुपीज का। अब ये रिटर्न पर फैक्ट्री आवर हम कहाँ इस थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो में इस्तेमाल करेंगे, तो हमने एक एलिमेंट इसका फाइंड कर लिया जो कि आ गया 100। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट फाइंड करना है वो हमने करना है कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर का। अब अगर देखा जाए कि थ्रूपुट अकाउंटिंग में कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर को इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है जिसमें टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। यहां पर डायरेक्ट मटेरियल वाली जो कॉस्ट थी, यहां पर जो हमने 1500 लिखी थी ये वाली कॉस्ट नहीं आएगी, बल्कि यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। तो हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि जो डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है वो है 500,000 रुपीज की। तो यहां से ये फैक्ट्री कॉस्ट 500,000 रुपीज की हम डायरेक्टली यहां टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में लिख देंगे जो कि 500,000 रुपीज की आ गई। और टोटल टाइम ऑन बॉटलनेक रिसोर्स के साथ से कि अगर हमने कहा था कि 10 घंटे एक प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं, तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ जो कि हमारे पास टोटल यूनिट्स थी, तो ये आ जाएगा 10,000 आवर्स। टोटल आवर्स कितने आ गए अब 10,000 और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 500,000। तो यहाँ पे हम इस टोटल टाइम बॉटलनेक को लिख देंगे। तो अब हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट पर आवर आ गई 50 रुपीज की। यहाँ पे 100 रुपीज का रिटर्न आया था और 50 रुपीज की कॉस्ट आ गई। तो अब ये जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया 50 रुपीज की, इसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2।
टू हमारे पास थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ गई, मतलब कॉस्ट लगाकर उसका दुगना हमने रिटर्न कमाया है। और ये रिटर्न किस तरह कमाया है? बॉटलनेक रिसोर्स को रिमूव करके या बॉटलनेक रिसोर्स को एलिमिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रूपुट या आउटपुट कमा सकती है वो दुगना आउटपुट होगा ये कॉस्ट लगाने के बाद, जो कि कॉस्ट 50 रुपीज की है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो क्या है, और उसमें फर्दर हमने डिफरेंट कैलकुलेशन सीखी थ्रूपुट अकाउंटिंग के लिए।